इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशंस, तमाम चीजों के अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, एसआरटी यूनिवर्सिटी, जितने भी सब्जेक्ट अभी मैंने नाम लिए हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी मैं डिजाइन करता हूं। एक पैनल के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैनलिस्ट के तौर पे मैं काम करता हूं। उसी के साथ साथ पेपर सेट भी मैं करता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कोई ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन लेकर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। ये ऑथेंटिक रिसर्च ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। कि जैसा अभी हम कह रहे थे कि कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है क्या कि वक्त आने पर हमारी इम्यून सिस्टम बहुत एग्रेसिवली काम करे, ज्यादा काम करे, और कुछ ऐसे मौके पे कि वो अपना काम करना बंद कर दे। इज इज पॉसिबल? डेफिनेटली पॉसिबल है कि हमारा शरीर नेचुरल तरीके से इसी पोजीशन पे काम करता है, इसी तरीके से काम करता है। जब मौका मिले तब वो अपने पावर बढ़ाता है, ओवर एक्सप्रेशन करता है। कुछ ऐसा समय भी आता है, ऐसा वक्त आता है जहां पे वो अपना काम बंद कर देता है। उसी के ऊपर भी हम बात करेंगे आज। तो कोई और टेक्निक, कोई और प्रोडक्ट है नहीं है पता नहीं, बट डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट आपके सामने है, जिसे अभी मैंने खाया, जिसके हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, जिसके रिसर्चर हम हैं, तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर जो शक्ति है उसे बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या आज के प्रेजेंटेशन में रहेगा। मेरी स्लाइड अगर शेयर हो जाए तो एक बार मुझे बता देना। आई होप मेरी स्लाइड शेयर हो रही है। यस। तो चलिए सबसे पहले फिर से एक बार मैं सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस मीटिंग के अंदर, जहां हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। एक कोट बहुत अच्छा लगा मुझे जब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से इसी इंडस्ट्री के अंदर हम जुड़े हैं एज ए रिसर्चर। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स थ्रू आउट इंडिया होती हैं, बाहर भी होती हैं, जहां पे हम अपने एक्सपर्टीज भी शो करते हैं। तो वहां पे एक कोट लिखा गया था कि इफ यू थिंक वेलनेस इज एक्सपेंसिव, मतलब हेल्दी रहना अगर खर्चीला माना जाता है, आपको लग सकता है कि यार इतना पैसा क्यों खर्चा करना चाहिए, मैं तो बहुत फिट हूं, तो कभी एक बार ट्राई करिएगा इलनेस, बीमार पड़ के कभी देखिए, या फिर कभी ऐसे पर्सन को मिलिए कि जो क्रॉनिक डिसीज से परेशान है, न जाने कितने सालों से उसने ठीक से नहीं खाया, कभी मीठे को नहीं छुआ। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं, उसे खाने से मनाही है। तो कुछ ऐसे पर्सन को एक बार मिलके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो हेल्थ है वो कितनी मायने रखती है। तो उसे हेल्थ को और अच्छी तरीके से बरकरार रखने के लिए हो सकता है हमें से कुछ ऐसे लोग हो जिन्हें डायबिटीज है। दोहराना चाहूंगा, HbA1c 7 से कम है, ऐसे डायबिटिक पर्सन के बारे में हम बात करेंगे, जहां ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर हम रिकमेंड करना चाहेंगे। ठीक है, HbA1c 7 से कम। मेडिकल साइंस कहता है 6.5, हम कहते हैं 7। फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शुगर 200-250 भी है तो घबराने की बात नहीं है। अगर HbA1c कम है और HbA1c 10, 11, 12 है और शुगर 150 भी है तो घबराने की बात वहां पे है। क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा लास्ट में लेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। हम हमारे स्टेज के ऊपर कहते हैं लोगों को कि हम पूरी जवानी पैसे कमाने के लिए डालते हैं, ना भूख, ना प्यास, ना नींद, ना कुछ। और जब पैसा बनता है, जब हमारी एज बड़ी हो जाती है, जब हम 50, 55, 60 साल के हो जाते हैं, तब वही कमाया हुआ पैसा उसी एज के अंदर खर्चा कर देते हैं। किस लिए? अच्छी नींद आनी चाहिए, खाना अच्छे से होना चाहिए, डाइजेशन ठीक से होना चाहिए, हाथ पैर अच्छे से काम करने चाहिए, मसल्स काम करने चाहिए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने है, आदरणीय सागर जोशी सर ने प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया है हम सभी लोगों के लिए, जहां पे सेहत को कमाते कमाते पैसा भी कमाया जा सकता है। तो आज हम सेहत के बारे में बात करेंगे। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकती है। इंडिया इज नॉट हंग्री बट इंडिया इज वीक। भूखा तो नहीं है, डेफिनेटली भूखा नहीं है, बट सशक्त भी नहीं है। इंडिया का मतलब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। आमतौर पे 70 से 80
90% लोग अगर इस कैटेगरी में भी हम कंसीडर करें तभी वो गलत नहीं होगा। भूखे तो बिल्कुल नहीं है, खाना तो खाते हैं, बट फिर भी बॉडी की जो चार्जिंग है ना वो ठीक से नहीं होती। बहुत बार हम हमारा जो सेलफोन होता है, मोबाइल होता है, वो हम कहते हैं ना कि चार्ज 100% हो गया, बट 1-2 घंटे के अंदर ही ड्रेन आउट हो गई बैटरी। तो क्या करेंगे आप? या तो बैटरी चेंज करेंगे, बैटरी का ऑप्शन नहीं रहा तो मोबाइल फोन चेंज करेंगे। क्या यह संभव है हमारे शरीर के साथ? यार बैटरी बहुत वीक हो रही है, चार्ज नहीं हो पा रही है, तो बॉडी बदल देंगे। आज बॉडी बदलने की जरूरत नहीं है। बैटरी को अच्छे से बनाने के लिए ये प्रोडक्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपकी बैटरी को बेहद बेहतरीन तरीके से चार्ज करेगा। इस तरीके से चार्ज करेगा कि जो लॉन्जिटिविटी है ना, जो हम जो जिंदगी जीते हैं, जो लाइफ स्पैन हमारा होता है, जितने घंटे आप काम करते हो वो अच्छे से आप और बेहतर तरीके से काम करें, बेहतर तरीके से फोकस्ड काम करें। ये प्रोडक्ट उसी के लिए काम करता है। देखते हैं आगे। हम खाना खाते हैं, पेट भर भी जाता है, अच्छा भी लगता है कि यार बहुत ज्यादा खाना हो गया भैया, पानी पीने की भी जगह नहीं है। मान के चलिए किसी शादी में गए हैं हम और बहुत बेहतरीन तरीके की डिशेस वहां पे हैं, तो हम टेस्ट करते हैं ना बहुत सारी डिशेस, और जब आपको ऐसा लगा कि यार पेट भर गया और किसी ने कहा कि यार आपने तो अच्छा खाना खाया नहीं यार, वो तो वहां पड़ा हुआ है, वो तो बेहतर तरीके की डिश है, फर्स्ट टाइम मैंने खाया है। काजू का क्या कहेंगे, भजिए, काजू भजिए आपने खाए होंगे, तो वो वहां पे है। अगर मैंने नहीं खाया तो मुझे, मेरा जी तो चाहेगा कि खाना चाहिए, बट मेरी फीलिंग ये आती है कि यार नहीं खा पाऊंगा मैं, ये तो खाना बहुत ज्यादा हुआ है। फील होता है कि बहुत फुल हो चुका है। 1-2 घंटे के बाद फिर ऐसा लगने लगता है कि यार बैटरी डाउन हो चुकी है। खाना खाने के बावजूद भी डेजीनेस फीलिंग होता है, हल्के से चक्कर आना, नमनेस, थकावट, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, तमाम ये चीजें क्यों हो सकती है? क्या रीजन हो सकता है? बहुत लोग कहेंगे कि डिसीज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, बट हर बार इनमें से कोई एक रीजन हो ये कंपलसरी नहीं है। आमतौर पे तब जब पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा ये दावा करता है कि हाँ यार ये फीलिंग तो हमें रोज होती है, खाना तो अच्छा खाते हैं हम, बट फिर भी 2-3 घंटे के बाद अचानक से यार बैटरी खत्म हो जाती है हमारी, काम करने की इच्छा नहीं रहती, इंटरेस्ट नहीं रहता, इमोशंस कम होने लगे हैं, बोरिंग ज्यादा होने लगा है। तो तमाम ये जो चीजें हैं ना, अगर पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को ये होने लगा है, मान के चलिए 100 लोग हैं, 100 में से 80 लोगों को ये फीलिंग है, तो ये संभव नहीं है कि 80 के 80 लोगों को इन्फेक्शन हो, डिसीज हो, कोई बीमारी हो। पॉसिबल तो नहीं है, करेक्ट? एक रीजन हो सकता है हिडन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कुछ न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी डेफिनेटली हो सकती है 80 के 80 लोगों में। किसी को विटामिन बी की हो सकती है, किसी को विटामिन सी हो सकती है, किसी को जिंक की हो सकती है, किसी को सोडियम की हो सकती है, किसी को कैल्शियम की हो सकती है, किसी को विटामिन डी की हो सकती है, किसी को प्रोटीन की हो सकती है, किसी को अमीनो एसिड की हो सकती है, किसी को आयरन की हो सकती है, किसी को ऑक्सीजन कंजम्पशन ही ठीक से नहीं हो पाता, किसी का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, किसी की इम्यून सिस्टम काम अच्छे से नहीं करती होगी, किसी को नींद अच्छे से नहीं आती होगी। तो ये तमाम वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी आती है यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, 100 में से 80 लोगों को वो फीलिंग आ रही है समहाउ सिमिलर, 19-20 कहेंगे हम, 19-20 जैसी फीलिंग आ रही है। और मैंने ये कहा कि कोई बीमारी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन अगर मैंने दिया कि यार किसी न किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपको क्या लगेगा? बीमारी, डिसीज, इन्फेक्शन, चांसेस है 10-20% लोगों के अंदर, बट 100 में से 80 लोगों को वो हो, संभव नहीं है। बट ये संभावना हो सकती है कि उनके शरीर के अंदर किसी न किसी तरीके की न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी, कमतरता, इम्बैलेंस हो सकता है। तो आज उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का सेशन आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं भी उसी एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ये प्रेजेंटेशन को आगे लेकर जाऊंगा। फूड फिल्स द स्टमक बट न्यूट्रिशन बिल्ड्स द बॉडी। प्लेट भर के खाना लिया था हमने, खा तो लिया। खाना खाने से पहले एक छोटी प्लेट हमने ली थी जिसके अंदर हमने सैलेड लिया था। हम में से बहुत लोग खाते हैं ना, आप में से कुछ लोग डाइटिशियन भी हो सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि डाइटिशियन के बहुत सारे कोर्सेज हमने किए हैं, और जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारी फील्ड के अंदर आती है ना, वो बहुत माइन्यूट, माइक्रो लेवल की होती है।
जहां हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं एक डीएनए का पार्ट है, हेरिडेटरी एक डिसीज हो चुका है, जो दादा को था, दादा की तरफ से पापा को आया, पापा की तरफ से मुझे, मेरे तरफ से मेरे नेक्स्ट जनरेशन को आ सकती है, जिसे हम हेरिडेटरी कहते हैं, अनुवंशिकता कहते हैं। तो हम वहां पर काम कर रहे हैं जहां पे जो रिस्पॉन्सिबल जीन है ना पर्टिकुलर, क्या उस जीन को हम अल्टर कर सकते हैं दूसरे जीन्स के साथ। जैसे दो जीन होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट का मतलब जिसके कैरेक्टर शो होते हैं। हम कहते हैं ना कि यार तेरा कैरेक्टर कुछ तेरे पापा के जैसा है, कुछ कुछ हरकतें मम्मा के जैसी है। तो क्यों कैरेक्टर शो होते हैं उनके जैसा, पापा के जैसा, मम्मी के जैसा? क्योंकि वो जो जीन मम्मी की तरफ से आया ना, वो ओवर एक्सप्रेसिव है। पापा की तरफ से उसी कैरेक्टर के लिए जो जीन आया था वो रिसेसिव मैनर में, पर्दे के पीछे है। तो क्या यह संभव है कि पर्दे के सामने जो आ रहा है उसे वो अगर डिसीज करता है तो उसे हम पर्दे के पीछे लें, और पर्दे के पीछे जो अच्छा वाला है उसे हम आगे कर पाए? तो वी आर हैविंग स्टडी इन दैट डायरेक्शन, करेंटली वी आर स्टडिंग ऑन दैट। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे बॉडी को बनाने के लिए। तो स्टमक फुल होना मतलब क्या न्यूट्रिशन मिलना हो सकता है? नहीं। तब हो सकता है जब आपको खाना खाने के बाद ज्यादा एनर्जेटिक फील हो, ज्यादा उत्साह महसूस हो, ज्यादा काम करने की इच्छा हो, आपका फोकस, आपकी लगन बहुत अच्छे से काम कर रही है, काम खत्म होने से पहले आपको थकावट नहीं आ रही है, आपको कॉफी पीने की जरूरत ना पड़े। आदत अगर है तो छोड़ दीजिए। अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो खुद के डेली एक्टिविटीज को बहुत कॉन्शियसली अगर देखता है ना, तो उनको ये जल्दी पता चलेगा। खाना पेट तो भर सकता है, बट न्यूट्रिशन आपके बॉडी को बनाता है। हाउ? वी विल सी दिस। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल शो न्यूट्रिशन गैप। बहुत बच्चों को 4, 5, 7, 8, 10 साल की उम्र में चश्मे लग रहे हैं, स्पेक्स लग रहा है, डायबिटीज दिखाई दे रहा है, एक्नेस दिखाई दे रहे हैं, मसल डिस्ट्रॉफी दिखाई दे रही है, एनीमिया दिखाई दे रहा है, बाल सफेद होने लगे हैं। क्या हमने कभी 10, 15, 20 साल पहले सुना था कि 8 साल के बच्चों को डायबिटीज हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब मसल्स के अंदर लचीलापन होना। मसल्स होने चाहिए स्ट्रांग, बट मसल स्ट्रांग होने के बजाय इतने इलास्टिक के जैसे बन चुके हैं, रबर के जैसे बन चुके हैं, एज लाइक जेली, कि उसे अगर मैं मूव करूं तो वो बहुत हिल रहे हैं। अगर मैं एक 10 लीटर की बकेट भी दूं तो वो उठा नहीं पाएंगे, दिखने में तो अच्छे हैं। तो इसे हम कहेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो आमतौर पे बच्चों के अंदर आज की डेट में दिखाई दे रहा है। तो हम पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें, सभी के अंदर न्यूट्रिशनल गैप्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग चीजें हो सकती हैं, उतना माइन्यूट हम बात नहीं कर पाएंगे, बट जनरलाइज तरीके से पता कर पाएंगे कि डेफिनेटली क्या क्या हो सकता है, जिसे हम कहेंगे कुछ सब क्लिनिकल डेफिशिएंसीज, कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे डेफिशिएंसीज जो आगे चलकर बीमारी के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। संभव है ऐसा? सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट इनसफिशिएंसी। डेफिशिएंसी अलग, इनसफिशिएंसी अलग। मैं खा रहा हूं बट कम मात्रा में खा रहा हूं। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर मिल ही नहीं पा रहा है वो। इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है? 10 चाहिए, 5, 4, 3, 2, 6, 7 मिल रहा है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या? 10 मिलना चाहिए, 1 भी नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट डेफिशिएंसी को तो ओवरकम करेगा ही, इनसफिशिएंसी को भी मॉडरेट करेगा, मतलब बैलेंसिंग मोड में लाके रखेगा। 10 चाहिए, 12 नहीं देगा, 10 देगा, 2 ज्यादा अगर मिल रहा है ना प्रोडक्ट से तो बॉडी के बाहर निकाल देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट इनसफिशिएंसी। और नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें तुरंत समझ में नहीं आते, तुरंत हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, तुरंत हमें कोई ऐसी चीज नहीं पता चलेगी कि यार मुझे लगेगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। अगर ऐसा होता तो हार्ट अटैक आने से पहले सभी लोगों को पता चलता कि यार ये चीज हो रही है ना, 8 घंटे के बाद मुझे अटैक आ सकता है, अभी डॉक्टर के पास में जाऊं। बहुत बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, बहुत बड़े बड़े नामांकित डॉक्टर्स की मौत भी अटैक की वजह से हो चुकी है। मतलब क्या? कुछ ऐसी चीजें बॉडी के अंदर हो सकती हैं, होती ही हैं, जो तुरंत उसके इफेक्ट हमें बॉडी शो नहीं करती। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर दुनिया का सबसे बेहतर तरीके का डॉक्टर नेचर ने, कुदरत ने बिठाया है,
तमाम काम वो कर सकता है, बट प्रॉपर टूल्स उसे हमने देने चाहिए। ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है उसे, तो आयरन, बाकी मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर से सर्कुलेशन कैसे करेगा? दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। वाटर ही आप कम पियोगे, पानी की मात्रा ही बॉडी के अंदर कम है, तो सर्कुलेशन कैसे होगा? बिकॉज जो भी हम खाएंगे उसका जूस बनेगा, डाइजेशन के अंदर जाएगा, जूस बनेगा, ब्लड के थ्रू ही सभी जगह पे जाएगा। अगर वाटर ही इनसफिशिएंट क्वांटिटी में है तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा? तो तमाम चीजें हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर डॉक्टर बैठा है, उसे हमें प्रॉपर अच्छे तरीके के टूल्स देने चाहिए। अगर नट निकालना है तो पाना लगेगा, स्क्रूड्राइवर से काम नहीं चलेगा, हथौड़े से भी काम नहीं चलेगा, टूट जाएगा बट निकलेगा नहीं। और हमारा बॉडी के अंदर बैठा हुआ जो डॉक्टर है ना, वो कभी भी तोड़ेगा नहीं, वो रिपेयर ही करने का काम करेगा। ऐसे वक्त पे हाथ ऊपर कर देगा जब उसने सब कुछ करके रख दिया है, और तब हमें वो चांस नहीं मिलता कि हम हमारी बॉडी को फिर से रिजुविनेट करें। ये प्रोडक्ट वो काम करेगा टूल्स देने का। तो आपके बॉडी के अंदर जो बैठा डॉक्टर है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, मेरे बॉडी के अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर है, वो मेरे शरीर को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। हम ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना जिनको हमारी हिस्ट्री पता हो, उनको पता होता है कि आपको किस किस चीज की एलर्जी है, तो वो मेडिकेशंस आपको वो नहीं देंगे जिसके अंदर वो कंटेंट हो जो आपको एलर्जिकल सिम्टम्स दे। इसलिए तो हम वैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं जिसे हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं, जो आपकी हिस्ट्री को पहचानता हो। तो मेरे बॉडी के अंदर जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसके तो मेरी हिस्ट्री सभी पता है कि कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है, क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट तरीके से देने का प्रयास हमने किया है इस प्रोडक्ट के जरिए। दूसरा क्या है? मिनरल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशन के अंदर ये बहुत बड़ा सेगमेंट आता है। आइदर लो और हाई अमाउंट्स, रेशियो डिसरप्टेड। बैलेंस अगर नहीं है ना, तो बॉडी भी उसे ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती। तो बैलेंस करने का भी काम ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। इंटरडिपेंडेंस इज द मेन सिनेरियो ऑफ बॉडीज फंक्शन। हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी ऐसा सिस्टम बॉडी के अंदर नहीं है जो अकेला इकलौता काम करता चला जाए, बाकी सिस्टम्स अगर खराब हो जाए तब भी ये बेहतर तरीके से काम करे। नॉट पॉसिबल। हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर उतनी ही डिपेंडेंट है जितना ऑक्सीजन लेना हमारी जरूरत है। और ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर जितने सिस्टम्स है ना, अराउंड 11 सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे स्केलेटल, हड्डियां, सर्कुलेशन, चेतना पेशी जिसे हम नर्व सिस्टम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये तमाम जो सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, उनको रेगुलेशन में लाना, एप्रोप्रिएट रेशियो के अंदर काम करवाना बेहतर तरीके से करता है ये प्रोडक्ट। तमाम जितने भी हम बात कर रहे हैं ना, वो एक ही प्रोडक्ट की खूबी है, आपको अलग अलग तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा डाइट प्लान क्या है? हमें से कितने लोग ऐसा डाइट करते हैं कार्ब्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, जीरो कार्ब्स डाइट कितने लोग करते हैं? मुझे तो दिख नहीं पाएगा, मैं तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपने आपको सवाल पूछ सकते हो आप। जीरो कार्ब्स, बट हमारे खाने के अंदर कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेस प्रोटीन, ऑलमोस्ट तरीके के प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर नहीं मिल पाते। प्रोटीन मसल्स को बनाते हैं, स्ट्रेंथ को बनाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और मसल्स बनाने के लिए जितना असरदार प्रोटीन है ना, उतना ही असरदार टेस्टोस्टेरॉन है। मेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, मेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, टेस्टोस्टेरॉन मसल्स को बनाता है। जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उतना इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरॉन है। ये प्रोडक्ट दोनों काम करता है आपके बॉडी के अंदर। तीसरा आता है लेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कितने लोगों को यह पता है कि मेरे खाने के अंदर कितने कितने तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को हिडन हंगर कहते हैं हमारी इंडिया के अंदर, और बहुत बड़ा काउंट है वो। हमने उसके ऊपर बहुत सारे मीटिंग्स भी ली हैं, सेशंस भी हैं, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हिडन हंगर। पता नहीं चल रही है, बट अंदर की मेरे शरीर की भूख है, जो मेरे शरीर को भी पता नहीं चल रही है, मुझे भी पता नहीं चल रही कि मुझे क्या खाना चाहिए। तो उस हिडन हंगर को भी ओवरकम इस प्रोडक्ट के द्वारा किया जा सकता है। डाइट प्रॉब्लम क्या है? प्लेट तो फुल है बट न्यूट्रिशन एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब एज इट इज मत लीजिएगा, ऐसा कोई खाना नहीं है जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बट ऐसा न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारे शरीर की जरूरत नहीं है। हम शुगर कम खाते हैं, बट एक बिस्किट खाते हैं,
या एक ब्रेड खाते हैं, चाहे ब्राउन ब्रेड की बात करो या किसी और तरीके के ब्रेड की बात करो, हम शुगर 100% बंद कर दिया हमने, गुड़ खा रहे हैं, हनी खा रहे हैं, ठीक है, बट हम एक बिस्किट खा रहे हैं, एक ब्रेड खा रहे हैं या एक चिप्स खा रहे हैं, 5 रुपए वाला चिप्स भी अगर आप खाओ तो उसके अंदर से तमाम वो चीजें बॉडी के अंदर आ रही है ना, कि जो मैं तो कहता हूं कि दिन में 3 से 4 टीस्पून शुगर आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द उसके भी वीडियोस आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे तो ये सेशन कुछ अलग तरीके से चला जाएगा। मेल्स डिफिशियंसी क्या है, पुरुषों की डिफिशियंसीज क्या क्या है? जिंक की मात्रा कम, ये जो ऑर्डर रहेगा ना, सबसे कम जो है वो लास्ट में आएगा, सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी कौन सी अगर है तो वो सबसे ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी पुरुषों के अंदर जिंक की है, विटामिन डी उसके बाद आता है, उसके बाद आता है B12, उसके बाद आता है प्रोटीन। होने का चाहिए प्रोटीन तो सबसे ज्यादा होना चाहिए बॉडी के अंदर, बच्चों के अंदर भी। अगर तमाम ये चीजें हैं तो पुरुषों के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखा देती हैं? स्टैमिना मतलब हर तरीके का स्टैमिना, इमोशनल स्टैमिना, इमोशनल एक्टिविटीज के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, आपके काम के अंदर आपके फोकस के लिए, तमाम चीज का स्टैमिना। फैटिक मतलब हमेशा थकावट रहना, डेजर्ट फील होना, खाना खाने के बावजूद भी ऐसा लगना कि यार जान नहीं है, मेरे शरीर के अंदर जान नहीं है। लो स्ट्रेंथ, रिकवरी बॉडी की ज्यादा ठीक से नहीं होती, और लो कॉन्फिडेंस। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका माइंड आपके कॉन्फिडेंस के अंदर तो वो झलकता ही है कि यार ये बंदा, आप देखो ना कोई पर्सन अगर आ रहा है तो उसके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, बात करने के तरीके से या फिर उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है कि यार इससे मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फीमेल्स के अंदर क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है? तो सबसे पहले है आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया सबसे ज्यादा फीमेल्स के अंदर दिखाई देता है, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, तमाम ये चीजें फीमेल्स के अंदर हमें दिखाई देती है। तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? तो सबसे ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है एनीमिया, हेयरफॉल दोनों के अंदर भी दिखाई दे रहा है, वीकनेस दोनों के अंदर है, हार्मोनल इम्बैलेंस कंपैरेटिवली फीमेल्स के अंदर ज्यादा दिखाई देता है, टायर्डनेस, अगर खून की कमी है, आयरन ही नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली टायर्डनेस तो उनके अंदर ज्यादा दिखाई देगा। तो बच्चों की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मेल्स एंड फीमेल्स का मोस्ट कॉमन जो चीजें हैं, बहुत सारी हैं बट मोस्ट कॉमन मतलब 100 में से 70-80 लोगों के अंदर जो दिखाई देती हैं, 100 फीमेल्स में से 70 से 80 के अंदर ये दिखाई देता है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन इसे हम कहते हैं। मेल्स के अंदर भी सिमिलर है। कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, जहां पैरामीटर के अंदर हमने अलग अलग तरीके की डिफिशियंसी दिखाई है। 2000 में क्या था, 2010 में क्या था, 20 में क्या था, 24 में, अभी का रिसेंटली नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के जब होगा हमारा, तब मैं प्रयास करूंगा कि वो हमारे पास उसके आंकड़े आ जाए। तो देखिए, जो पहले 52% था एनीमिया मतलब खून की कमी, आज 60 है। विटामिन डी जो 2000 के अंदर 35, लगभग 35 था, आज 75 हो चुका है, मतलब 100 में से 75 लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। इसके ऊपर भी बहुत एक बढ़िया तरीके का प्रेजेंटेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। प्रोटीन जो पहले 25 था, 40 है, अब मोस्टली 70 के अबव है, वो बहुत जल्द उसका भी आंकड़ा हम देंगे। B12 पहले 20 था, अभी 45, वो भी ज्यादा है। जिंक डिफिशियंसी पहले 25 50, वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो देखिए, ये डिफिशियंसीज आज की डेट में हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट क्या काम कर सकता है? हमने इसकी खूबी तो देखी, हमने देखा है कि हेल्थ की क्या जरूरत है, हेल्थ को अच्छा रखना क्यों मैंडेटरी है। पैरामीटर्स देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशन, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है। हाँ यार, 10-15 चीजें हमने लिए हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि 46 हैं, वो हमने लिया, आग बंद करके मिक्स कर दिया, उसको बना दिया और इस बोतल के अंदर डाला, ऐसा नहीं है। ये एक फॉर्मुलेशन है और इसकी खूबियां देखेंगे कि हम ये फॉर्मुलेशन एक्चुअली क्या क्या काम कर सकता है। कंपेयर करेंगे अदर सप्लीमेंट्स का नाम नहीं लेंगे, बट आप समझ जाओगे कि यार क्या क्या हो सकता है। नेचर, अगर कोई सिंगल बॉटनिकल है या कोई हर्ब्स हैं जो सिंगल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन जैसे हम कहते हैं ना कि तुलसी है, कुरकुमिन है, हल्दी है, तो ऐसे कोई अगर इस तरीके से है, वो कंपेयर्ड विद ई बायोटेक्निक इज मोर पावर क्या है, पॉलीहर्बल मल्टी न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, हर्बो मिनरल जिसे हम कहते हैं, हर्ब्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद एज अ मेडिसिन काम करते हैं। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो आपकी बॉडी अंदर से काम करना चाहती थी, उस चाहने की चाहत को और बढ़ाएगी। मतलब सेल्फ सिंथेसिस जो बॉडी के अंदर होती है, उस सिंथेसिस को फिर से रिएक्टिवेट करेगी।
बचपन में अच्छा था, जवानी तक अच्छा था, एज बढ़ गया वो कम होने लगा, एज की फैक्टर अगर छोड़ दें तो कम एज के अंदर वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर फिर से रिज्यूनेट करेगा, मतलब जो बंद हो चुका था उसकी सर्विसिंग करके उसे फिर से ऑन कर देगा। करेक्ट। एसी अभी आप यूज कर रहे हो, बट समर सीजन में एसी शुरू करने से पहले हमने उसकी सर्विसिंग की थी, उसका फिल्टर निकाल के हमने साफ करके रखा था, तब जाके एयर अच्छी आने लगी, तब जाके उसकी ठंड भी बढ़ी। तो हमारे बॉडी के अंदर भी इसी तरीके से सर्विसिंग करने के लिए ई बायोट्रिम हिबारिज मोर पावर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। मैकेनिज्म और क्या हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट एंड ओमेगा, डेफिनेट एंटीऑक्सीडेंट हर चीज के अंदर दिखाई देता है। ओमेगा सपोर्ट भी हो सकता है, 369 भी उसके अंदर भी आया, 3679 वो भी काम कर सकता है। बट हमारे पास मल्टी पाथवे, इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करेगा, मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी काम करेगा, वाइटलिटी के लिए भी काम करेगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, और भी कई तरीके के पाथवेज हैं जहां पे ये प्रोडक्ट अकेला काम करता है। कैन यू बिलीव? टारगेट क्या क्या हो सकता है, कुछ सप्लीमेंट्स का हो सकता है स्किन, कुछ का हो सकता है हड्डियां, कुछ का हो सकता है आपका ब्रेन, कुछ का हो सकता है आपका गट, कुछ का हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म। हमारा क्या करेगा, होल बॉडी प्रिवेंटिव हेल्थ, आपके पूरे बॉडी के ऊपर एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर काम करेगा। कोई दिक्कत अगर है और जो न्यूट्रिशन की वजह से अगर है तो उसे डेफिनेटली ओवरकम करने का काम इस प्रोडक्ट के द्वारा किया जा सकता है। लास्टली स्कोप क्या हो सकता है, जैसे अगर टारगेट है, जैसे हम कहते हैं ना कि एलोपैथी के अंदर एलेंथ और मेडिकेशन के तौर पे हम उसे इस्तेमाल करते हैं। सर्दी अगर हो जाती है, बुखार अगर हो जाता है तो हम दवाई उसी के लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी दे यार तेरे आंख बंद कर दे, जो हाथ को लगा वो दे दे उससे कम हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। उसे हम कहते हैं लिमिटेड एडिशन, मतलब टारगेट ओरिएंटेड, सिम्टम ओरिएंटेड, जो दिखाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है उसके लिए, जो महसूस ही नहीं हो पा रहा है। जैसा इंडिया के अंदर एक बीमारी है, कुछ कुछ होने लगा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बट देयर इज समथिंग, है ना। तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है, अगर पता ही नहीं चल रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड बॉडी, सो हाउ कैन यू ट्रीट दैट, कौन सा मेडिकेशन दोगे? तो उसके लिए ई बैटरिंग हिबारिज मोर पावर है ना, बिकॉज ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आपके ब्रेन के ऊपर भी काम करेगा, आपके बालों के ऊपर भी काम करेगा, और ऊपर से नीचे आते आते आपके पैर के नाखून के ऊपर भी ये काम करेगा। कहने का मतलब सर से लेके पैरों तक तमाम ऑर्गेनेल्स, तमाम टिश्यूज, तमाम सिस्टम्स के ऊपर ऑन देयर रूट ये काम करता है इन अ सेल्यूलर लेवल, इसलिए इसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। Why eBio Hibaris More Power is essential in today's days? प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, रेफरेंसेस दिए हैं, क्या कर सकता है वो हमने दिखाने का प्रयास ये किया है। डायबिटीज, फिर से एक बार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं बता रहा हूं, जिनका HbA1c 7 से कम है वो पेशेंट। रूट कॉज क्या हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो 95% लोगों के अंदर दिखाई देता है। रिमेनिंग 5% जो है हेरिडिटरी हो सकती है, इंसुलिन ही नहीं बनता होगा बॉडी के अंदर, तो वो टाइप 1 में आते हैं। टाइप 2 जो 95% है, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब बॉडी के अंदर स्ट्रेस का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा है, उनके अंदर डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। जहां पर भी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन कम हुआ। ये प्रोडक्ट पहले दिन से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करेगा। इनवर्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन डेफिनेटली कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो पहला रूट कॉज था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो एलिमिनेट हो गया। उसी के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। एक सेशन डायबिटीज का भी है, जरूर देखिएगा, तमाम चीजें मैंने वहां बताई हैं। हाउ ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर विल वर्क, एंटीऑक्सीडेंट बेहतर तरीके से इसके अंदर है, और साथ ही मेटाबॉलिक सपोर्ट है, मेटाबॉलिज्म को भी बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। मतलब डायबिटीज के लिए शॉर्ट में बताएंगे, डायबिटीज के लिए अल्फा सेल्स भी काम करती हैं और बीटा सेल्स भी काम करती हैं। बीटा सेल्स के अंदर तो इंसुलिन बनता है, बट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के लिए अल्फा सेल रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा दोनों के लिए काम करता है। कभी मौका मिले तो डेफिनेटली उसके ऊपर बात करेंगे हम। नेक्स्ट वन, हार्ट इन्फ्लेमेशन एंड लिपिड इम्बैलेंस रूट कॉज है। ये प्रोडक्ट एंटी इंफ्लेमेटरी के लिए बेहतर तरीके के इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स तो पेटेंटेड हैं, जो आपको किसी भी प्रोडक्ट के अंदर दिखाई नहीं देंगे, जो यूएसए से पेटेंट हुए हैं, जो इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी के हिसाब से काम करे। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन, बॉडी के अंदर कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले वहां पे सूजन आ जाती है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो फाइटर सेल है इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट हो जाती है। वहां पे पता चलता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो चुकी है, कर्फ्यू लग चुका है, तो तमाम
जितनी हो सके उतना जल्दी वो सेल्स वहां पे आते हैं ताकि वो अपना काम कर सके, इसलिए इन्फ्लेमेशन दिखा देता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर बहुत बेहतर तरीके से है, और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर है। नेक्स्ट वन, टायर्डनेस, डिजीनेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, ये बेहतर तरीके से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी को फ्लो करेगा। इम्यूनिटी लो है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, इम्यून मॉड्यूलेटर है। इम्यून मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है, जो हमने बोला था ना कि हमारी इम्यून सिस्टम दो तरीके का काम करती है, समय आने पर ज्यादा एक्सप्रेसली एक्टिवेट हो जाना, समय आने पर स्विच ऑफ हो जाना। ये हमारी बॉडी की खुद की एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए हमारी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। ये इम्यून मॉड्यूलेटर है। इसका मतलब जैसा हमारा शरीर होना चाहिए, इम्यून सिस्टम जैसे होना चाहिए, वैसे ही काम करने के लिए उसे वो मदद करेगा। और कुछ लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर तरीके का आपकी इम्यून सिस्टम उस तरीके से काम कर सकती है जो हम आज बता रहे हैं। समय आने पर ओवर एक्सप्रेसिव, मतलब जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है तो उसे मारना जरूरी है, तब अगर चुप बैठेंगे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट मारने का काम करता है, उसे बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर निकलने का काम करता है। मार देगा, तोड़ देगा, खत्म कर देगा उससे। कुछ समय ऐसा आता है जहां इन्फ्लेमेशन अगर है तो बॉडी थोड़ी सप्रेस होनी चाहिए। वहां पे अगर आप फाइट करना, आपकी इम्यून सिस्टम अगर फाइट करने लग जाएगी, उसके इफेक्ट अलग तरीके के दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बेहतर तरीके से वहां पर काम करता है। हेयर लॉस, न्यूट्रिशनल के साथ साथ हार्मोनल इंबैलेंसेस भी शो करता है। फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम दिखाई देती है। और बताते हुए दुख भी ये होता है कि मेल्स के अंदर भी हार्मोनल इंबैलेंस दिखाई दे रहा है, जो ना सिर्फ हेयर लॉस बट अलग तरीके की सिम्टम्स को भी शो करता है। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिनरल्स और हर्बल सपोर्ट है जो हार्मोन को बैलेंस करने के साथ साथ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को भी ओवरकम करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्किन ऑक्सीडेटिव डैमेज, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है और डिटॉक्सिफिकेशन। पहले दिन से ही आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर ये प्रोडक्ट काम बेहतर तरीके से करता है। क्या क्या हो सकता है ई बैटरी हिबारिज मोर पावर, दिस क्रिएट सिनर्जी विद सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स कैन। मतलब क्या है, अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स अगर हम एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर अगर दें तो आपके बॉडी के अंदर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वो शो करता है। मतलब हमने कुरकुमिन C3 दिया, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स इज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम यूएसए, जो हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाला है। वो काम कर रहा है बेहतर तरीके से, यस डेफिनेटली कर रहा है। नॉर्मल कुरकुमिन से, नॉर्मल हल्दी से कई गुना अच्छा ऑलरेडी काम कर रहा है। बट अगर मैं उसके साथ बायोपेरिन ऐड करूं ना, उसके साथ अगर मैं बायोपेरिन ऐड करूं, अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई बैटर हिबारिज मोर पावर, अगेन पेटेंटेड फ्रॉम यूएसए, तो वो उसकी जो ताकत है ना कुरकुमिन C3 की काम करने की, उनका ऐसा क्लेम है, जिन्होंने इसका पेटेंट लिया है यूएसए से, 2000 गुना, 2000%, गुना नहीं परसेंटेज, 2000% ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। सो आप बताइए, कोई एक सिंगल कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स पेटेंटेड ही है, वो मैं आपको अकेला दे रहा हूं, अच्छा काम कर रहा है। उसके साथ मैं ये दे रहा हूं तो 2000% ज्यादा काम कर रहा है। तो हमारे पास तो ऐसे प्लेंटी फुल ऑफ हर्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ भस्मा जो स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। 6 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो पेटेंटेड है, अलॉन्ग विथ स्वर्ण भस्म, अलॉन्ग विथ चांदी भस्म। सो ये दूसरे प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखाई देना नेक्स्ट इम्पॉसिबल अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। तो इम्यून मॉड्यूलेशन इसके अंदर डेफिनेटली है। हमने देखा इम्यून सिस्टम को जब एक्टिवेट होना है एक्टिवेट करेगा, जब कम करना है कम करेगा, जो हमारी बॉडी की नेचुरल मैकेनिज्म है। आप ऐसा मत समझिए कि इम्यूनिटी को ये कम कर रहा है, नो, आपके शरीर के अंदर वो ऑलरेडी मैकेनिज्म है जहां पे ज्यादा काम करना है। घर में शादी है और मैं सो जाऊंगा, वीकनेस है नहीं, आपको चाहे बुखार भी है ना, अब इतना एक्टिवली काम करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी तबीयत खराब थी, क्यों, घर के अंदर फंक्शन है। बट कभी ऐसा है कि कोई काम नहीं है, अचानक से थकावट आ सकती है, आप सो जाते हैं। तो उस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास यहाँ पे इस तरीके से कीजिए कि आपकी इम्यून सिस्टम एक टाइम पे बहुत एक्टिवली काम करेगी जहां उसकी वैसी जरूरत है, जहां उसकी जरूरत है कि उसने काम नहीं करना चाहिए, तो वहां पे वो रेस्टिंग फेज में जाएगी, जिसे हम कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेशन। बेहतर तरीके से काम करता है। एडेप्टोजेनिक इफेक्ट, एडेप्टोजन का मतलब होता है कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसे हर्ब्स, कुछ ऐसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो आपके फिजिकल, मेंटल और हार्मोनल मैकेनिज्म्स पे इफेक्टिवली काम करें। एक ही मॉलिक्यूल कुछ
फिर से सुनिए, एडेप्टोजन का मतलब होता है कुछ ऐसे ड्रग्स, मतलब फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड, कुछ ऐसे हर्ब्स, कुछ ऐसे कंटेंट जो बॉडी के अंदर आने के बाद फिजिकल, मेंटल और हार्मोनल तीनों जगह पे इफेक्टिवली काम करे, सिनर्जिस्टिकली काम करे। अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम आधा आधा चम्मच खाइए, इम्यूनिटी को भी अच्छा कर रखेगा, एडेप्टोजन का भी काम अच्छे से करेगा। बहुत ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिनको इमोशनल, क्या कहेंगे हम, उतने वो इफेक्टिव नहीं थे, पहले थे बट किस कारणवश नहीं हो रहे हैं, तो वो इमोशनल भी अच्छे से काम करने लगे हैं। नेक्स्ट वन, माइक्रोन्यूट्रिएंट करेक्शन। डेफिनेटली माइक्रोन्यूट्रिशन को ये बेहतर तरीके से काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी कैस्केड कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन एंड एंटी इंफ्लेमेशन बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है, उस मैकेनिज्म को बेहतर तरीके से रखने का काम करता है। मेटाबॉलिक एनहांसमेंट, डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म को असरदार तरीके से ये रखता है। तो ये रहा मैं विनय हिबारे, फिर से एक बार दोहराता हूं, न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया। हम खुद इसके मैन्युफैक्चरर हैं और जितने तमाम इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, एक ना एक वर्ड ऑथेंटिक है, प्रूवन है। आप इस मीटिंग को जब हम यूट्यूब के ऊपर डालेंगे तो आप एक एक चीज को फिर से राइट डाउन कीजिए, चेक कीजिए। इससे ज्यादा ही आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार क्या था ये। पावर अप योर बॉडी, इंप्रूव योर लाइफ। पावर को बढ़ाना जरूरी है, इसीलिए नाम है हिबारेज मोर पावर, जो आपके बॉडी को बेहतर तरीके पावर देने का भी काम करेगा और आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से इंप्रूव भी करेगा। क्योंकि हेल्थ लग्जरियस थिंग की जैसे नहीं है, उसे आप लग्जरी के तौर पे मत मानिए, वो जरूरत है हमारी। हेल्थ ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे। आदमी बीमार तब नहीं होता जब रिपोर्ट आती है, मैंने ईसीजी किया और पता चला कि यार ये नोट वाला कम है, तो मैं ये डेफिनेटली बता सकता हूं कि यार 3 ब्लॉकेजेस या 4 ब्लॉकेजेस हैं। या पैल्पिटेशन, अचानक दिल की धड़कन बढ़ती है ना, हार्ट बीट 72 होनी चाहिए, वो 100 के आ जाती है ऑटोमेटिकली, जिसे हम कहते हैं पैल्पिटेशन। तो रिपोर्ट्स देखने के बाद तो पता चलता है कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। आदमी तब बीमार नहीं हो रहा है, आदमी तब बीमार होता है जब बॉडी अंदर से टूटने लगती है और उसे पता ही नहीं चलता कि यार क्यों ये हो क्या रहा है। अचानक से 4-6 महीने के बाद रिपोर्ट देखी हमने। हाँ, हमारी मानसिकता तो ऐसी है कुछ लोगों की कि यार मैं डायग्नोस ही नहीं करवाऊंगा, अगर मैंने डायग्नोस किया और पता चला कि यार मुझे ये बीमारी है वो बीमारी तो क्या हो जाएगा। और डेफिनेटली हमें ये पता है कि अगर मैं चेक करूंगा तो ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो, चेक नहीं कर पा रहे हो, आपकी साइकोलॉजी उस तरीके से है, आपकी मेंटल एबिलिटी उस तरीके से है, बट अगर करेंगे और अच्छा हो जाएगा। अगर वैसा प्रोडक्ट हम आपको दे तो ये प्रोडक्ट वैसा ही है। क्या आपने नहीं किया चेक, आपके लड़के ने, आपके रिश्तेदार ने जबरदस्ती आपको लेकर गया और आप 6 महीने से ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो आपको पता चला कि यार अच्छी तरीके की आपकी हेल्थ है, तो कैसा फील होगा आपको। अगर ये फील करना है तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट को। तो थैंक यू सो मच फॉर सेक्योरिंग योर लाइफ विथ हिबारेज मोर पावर। आपकी लाइफ को अच्छा सुरक्षित रखने के लिए आपने हमें चुना, इसके लिए